चलिए, आप सभी को नमस्कार। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। हम उस आदमी का, उस महिला का जाति प्रमाण पत्र बताएंगे कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और 100% एकदम सही, कोई गलत नहीं, हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं RTPS पर। यहाँ पर लिखते हैं RTPS। यहाँ से मेरे मोबाइल में पहले से सर्च किया हुआ था, आप लिख लीजिएगा RTPS बिहार। जैसे ही क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद सबसे पहला पर देखिए, सबसे पहला ये है RTPS, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, ये क्लिक हो गया, ये ओपन हो रहा है। देखिए, मोबाइल से कैसे हम जाति बनाते हैं किसी औरत का, हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। शादीशुदा औरत का कैसे हम जाति बनाते हैं, हम उसके बारे में आपको पूरी तरह से बताने जा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। आप घर बैठे, आप किसी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ब्लॉग पर जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन करिएगा, अपना पैसा बचाइएगा और उसके बाद ऑनलाइन हो जाएंगे, तो फिर अपने रिसीविंग अपने आप से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, इसके बाद देखिए, लोक सेवाओं का अधिकार, इसके नीचे लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग। इस पर हम क्लिक करेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ पर देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर देखिए, जाति प्रमाण पत्र पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे, यहाँ अंचल से बनाना है तो अंचल से, यानी अंचल का मतलब होता है ब्लॉक से, यानी कि जो ब्लॉक के ऑफिसर होते हैं, CO होते हैं, उसके द्वारा ये बनता है जाति प्रमाण पत्र। चलिए, हम जिस महिला की बात करें, शादीशुदा औरत की बात करें कि शादीशुदा औरत की जाति कैसे बनाया जाता है। चलिए, अंचल पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, ओपन हो रहा है। चलिए, ओपन हो गया। इसके नीचे जाएंगे, हम स्त्री की बात करें तो यहाँ पर चलिए, हमने स्त्री पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद कोई अभिवादन देते हैं, श्रीमती श्री। यहाँ पर अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, श्रीमती या सुश्री, या कोई अभिवादन नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। नेम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर उस महिला का नाम लिखना है जो महिला का आप आवेदन करें, फिर उसको महिला का हिंदी में टाइप करना है, फिर उस महिला का जो फादर है उसका, यानी जो पापा है उनका नाम लिखना है, फिर उसका पापा का हिंदी का नाम लिखना है, उनकी मम्मी का नाम लिखना है उस महिला का, फिर उस महिला के मम्मी के हिंदी में नाम लिखना है, फिर उस महिला के हस्बैंड का नाम लिखना है, शादीशुदा औरत के जो होंगे, जो उनका हस्बैंड होगा उनका नाम लिखना है, फिर उसके बाद उनके पति का हिंदी में नाम लिखना है, फिर यहाँ पर फिर मोबाइल नंबर लिखना है, और इसके बाद email ID है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना है। ये चीज़ समझिएगा, यहीं पर समझना सबसे ज़्यादा जानकारी है कि शादीशुदा औरत महिला का कैसे बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर अस्थाई पता लिखा हुआ, अस्थाई पता आप समझिएगा, जहाँ महिला पैदा होती है, यानी जो महिला का मायके होता है वहाँ का अस्थाई पता यहाँ पर डाला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अस्थाई पता जो महिला का होगा वो डालना है, राज्य जो है, जिला जो है, अनुमंडल जो है, प्रखंड जो है, उस महिला को वहाँ पर जो उसका मायके है जहाँ पैदा होती है, उसका क्या ग्राम पंचायत था कि नगर निगम था कि नगर परिषद था कि नगर पंचायत था, जो होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उस महिला का जो उसकी वहाँ पर जो हुई थी वह किस वार्ड में रहती थी, उसका वार्ड संख्या, फिर उसका गांव का क्या नाम था वहाँ वो डालेंगे, फिर वहाँ उनका डाकघर कहाँ था वो डालेंगे, फिर थाना कहाँ था वो डालेंगे, फिर पिन कोड क्या था वो डालेंगे। फिर यहाँ समझिएगा वर्तमान पता में क्या डालना है। अब उस महिला का शादी होकर ससुराल चली गई, यानी अब अपने पति के घर आ गई। जब अपने पति के घर आ गई तो यहाँ पर उसके पति का एड्रेस डालना है, जैसे राज्य कहाँ है, जिला कहाँ है, अनुमंडल कहाँ है, प्रखंड कहाँ है, ये डालेंगे, उसके पति के घर के यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत डालेंगे, अगर नगर निगम है तो नगर निगम डालेंगे, अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद डालेंगे, अगर नगर पंचायत है तो नगर पंचायत डालेंगे। फिर वार्ड संख्या कितना है उस पति का, फिर उस जहाँ उनका शादी हुआ तो जहाँ उनका ससुराल है उस महिला का वहाँ वो डालेंगे यहाँ पर। फिर डाकघर कहाँ है वो डालेंगे, फिर थाना कहाँ है वो डालेंगे, फिर पिन कोड कहाँ है वो डालेंगे। फिर उसके बाद उस महिला का जिसका आवेदन करे उसका 100 KB से आपके प्रोफाइल में होना चाहिए, तो यहाँ पर उसको क्लिक कर देंगे। फिर उसका पैसा क्या है उस महिला का, अगर गृहिणी है तो गृहिणी पर क्लिक करेंगे, किस कैटेगरी में आती है तो वो क्लिक करेंगे, अगर जाति क्या है वो जाति पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ इतना कुछ डालने के बाद फिर यहाँ आएँगे, सबसे लास्ट में कैप्चा को चेंज कर देंगे। जैसे ही कैप्चा को चेंज करेंगे तो इसके बाद अटैचमेंट का फिर आएगा, अटैचमेंट पर फिर एडिट का आएगा। अगर उस महिला का कोई पता वगैरह गलत है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे की ओर बढ़ जाएगा। जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो आगे की ओर फिर उसमें महिला का दस्तावेज में कैसे करना है आप समझिएगा। यहाँ दस्तावेज के बारे में हम बता रहे हैं। क्या करना है कि महिला का सबसे पहला होगा उसका आधार कार्ड का 2 कॉपी कर लीजिएगा दोनों साइड का। फिर उसके बाद क्या करिएगा, उसके मायके का फिर मंगा लीजिएगा आधार कार्ड किसी व्यक्ति का, तो मायके का 2 कॉपी उस महिला का आधार कार्ड के नीचे कर लीजिएगा और दोनों को
नीचे करके फिर दोनों को फ़ोटो खींच लीजिएगा, फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा और फिर आधार कार्ड जहाँ होगा वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर सेव कर दीजिएगा, फिर वो आपको आगे प्रोसेस बढ़ जाएंगे, फिर उस महिला का बनकर आ जाएंगे। एकदम 100% यह सही जानकारी है, एकदम सटीक जानकारी है। ऐसा जानकारी आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।